हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपकी बुक चल रही है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, जिसमें कि हम यूनिट 2 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा टीनो फोरा टू नीमेट हेलमेंथ थी, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर 14 है। इससे पहले की 13 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं, जो सारी प्लेलिस्ट मैच कर दी गई हैं। आप सभी चाहें तो वहां जाकर देख सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम टीनिया सोडियम को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हमने उसकी बॉडी वॉल की स्टडी की थी। आज की इस वीडियो में हम टीनिया सोडियम के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम जानेंगे कि टीनिया सोडियम का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो कैसा होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला ऑर्गन जो होता है वो होता है टेस्टिस। तो आइए जानते हैं, टेस्टिस आर न्यूमरस स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज स्कैटर्ड थ्रू आउट द मीसेनकाइम क्लोज टू द डोर्सल सरफेस, यानी कि जो टेस्टिस होता है वो न्यूमरस होता है, यानी कि कुछ संख्या में प्रेजेंट होता है, स्मॉल होता है। स्फेरिकल बॉडीज यानी कि इसकी संरचना जो होती है वो गोल होती है, स्फेरिकल होती है। स्कैटर्ड थ्रू आउट द मीसेनकाइम, मीसेनकाइम तक जो कि स्कैटर्ड होती है, क्लोज टू द डोर्सल सरफेस, और डोर्सल सरफेस को क्लोज करती है। सेकंड क्या है, वासा एफ्रेंसिया। वासा एफ्रेंसिया की बात हम करेंगे। फ्रॉम द ईच टेस्टिस अराइजेस अ फाइन डक्ट्यूल। द वास एफ्रेंस यानी कि ईच टेस्टिस, प्रत्येक टेस्टिस से एक फाइन डक्ट्यूल यानी कि एक महीन नलिका का निर्माण होता है। एक महीन नलिका वहां से अराइज होती है, उत्पन्न होती है। द वास एफ्रेंस, जिसे क्या कहते हैं हम, वास एफ्रेंस कहते हैं, विच फ्रीक्वेंटली गेट्स इंटरकनेक्टेड विद सिमिलर डक्ट्यूल्स फ्रॉम द सराउंडिंग टेस्टिस, विच फ्रीक्वेंटली गेट यानी कि जो कि इंटरकनेक्टेड होती है सिमिलर डक्ट्यूल्स, अपने समान ही वाहिनिकाओं से, नलिकाओं से, किसके चारों ओर, टेस्टिस के चारों ओर जो उसके समान नलिकाएं होती हैं, वासा एफ्रेंसिया के समान जो नलिकाएं होती है उससे वो इंटरकनेक्टेड होती है। थर्ड क्या है, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस की बात हम करेंगे। इट इज अ थिक कॉन्वोलेटेड ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द लेटरल मार्जिन ऑफ प्रोग्लोटेड एट राइट एंगल्स टू इट, यानी कि यह एक थिक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब होता है, जटिल नलिका होती है, जटिल नली होती है। एक्सटेंडिंग अप टू, कहाँ तक, एक्सटेंडिंग अप टू द लेटरल मार्जिन ऑफ प्रोग्लोटेड, जो कि प्रोग्लोटेड के लेटरल मार्जिन तक प्रेजेंट होती है। एट राइट एंगल्स टू इट, जो इसके राइट एंगल पर प्रेजेंट होती है। ये नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है सिरस। तो आइए बात करते हैं सिरस क्या होता है। आउटर एंड ऑफ वास डिफरेंस forms the lumen of a thick muscular copulatory organ. The serous यानी कि जो वास डिफरेंस का आउटर एंड होता है, वास डिफरेंस का आउटर एंड forms the lumen of, क्या बनाता है, ल्यूमेन बनाता है, किसका, थिक मस्कुलर कपुलेटरी ऑर्गन, यानी कि थिक मस्कुलर कपुलेटरी ऑर्गन का ल्यूमेन बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिरस के नाम से जानते हैं। वास डिफरेंस का आउटर एंड मस्कुलर थिक एंड कपुलेटरी ऑर्गन का ल्यूमेन बनाता है, जिसे सिरस के नाम से जाना जाता है। इनक्लोज्ड इन अ फर्म सिरस सेथ, जो कि एक दृढ़ सिरस सेथ में इनक्लोज होता है, बंद होता है। जो सिरस होता है वो सिरस सेथ में जो कि दृढ़ होती है, दृढ़ संरचना होती है। फर्म मतलब क्या होता है, दृढ़ होता है, वो दृढ़ संरचना जिसे कि सिरस सेथ के नाम से जाना जाता है, उसमें सिरस क्या होता है, इनक्लोज रहता है, कवर्ड रहता है। There is no seminal vesicle, और उसमें कोई भी seminal vesicle प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा जेनिटल एट्रियम। बात करेंगे जेनिटल एट्रियम की। सिरस ओपन्स इनटू अ कप शेप्ड जेनिटल एट्रियम, यानी कि सिरस जो होता है वो किस में ओपन होता है, कप शेप्ड जेनिटल एट्रियम में ओपन होता है। थ्रू द मेल जेनिटल पोर, मेल जेनिटल पोर के द्वारा, यानी कि सिरस मेल जेनिटल पोर के द्वारा कप शेप्ड जेनिटल एट्रियम में ओपन होता है, खुलता है। जेनिटल एट्रियम इन टर्न्स ओपन्स टू द एक्सटीरियर थ्रू द कॉमन गोनोपोर, यानी कि जेनिटल एट्रियम जो होता है वह कहाँ पर ओपन होता है, ओपन्स टू द एक्सटीरियर, वह बाहर के साइड ओपन होता है, किसके द्वारा, थ्रू द कॉमन गोनोपोर, गोनोपोर के द्वारा वह बाहर की तरफ ओपन होता है। जो जेनिटल एट्रियम होता है वह गोनोपोर के द्वारा, कॉमन गोनोपोर के द्वारा बाहर की तरफ ओपन होता है, खुलता है। सिचुएटेड एट द पीक ऑफ अ टीनी प्रोट्यूबरेंस, गोनोपोर कहाँ प्रेजेंट होता है, जो कि स्थित होता है एट द पीक ऑफ अ टीनी प्रोट्यूबरेंस, वह एक टीनी प्रोट्यूबरेंस के शिखर पर, उसके पीक पर प्रेजेंट होता है, जिसे कि जेनिटल पेपिला कहते हैं। वो जो टीनी प्रोट्यूबरेंस होता है जिस पर कि गोनोपोर प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जेनिटल पेपिला के नाम से जानते हैं।
इन द मिडिल ऑफ द लेटरल मार्जिन ऑफ प्रोग्लोटिड। जेनिटल पैपिला कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रोग्लोटिड के लेटरल मार्जिन के मिडिल पोर्शन में जेनिटल पैपिला प्रेजेंट होता है। एक बार फिर से मैं क्लियर कर देती हूँ। जो जेनिटल एट्रियम होता है वो बाहर के साइड कॉमन गोनोपोर के द्वारा ओपन होता है, जो कि एक टीनी प्रोट्यूबरेंस पर स्थित होता है, जिसे कि जेनिटल पैपिला के नाम से जाना जाता है, जो कि प्रोग्लोटिड के लेटरल मार्जिन के मिडिल में प्रेजेंट होता है। जो जेनिटल पैपिला होता है वो प्रोग्लोटिड, जो ईच प्रोग्लोटिड होते हैं उसके लेटरल मार्जिन के मिडिल में प्रेजेंट होता है। जेनिटल पैपिला के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? गोनोपोर। और जो गोनोपोर होता है, गोनोपोर के द्वारा जो जेनिटल एट्रियम होता है वो बाहर की साइड ओपन होता है। तो ये थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बात करेंगे हम टीनिया सोलियम के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो आगे हम बात करेंगे टीनिया सोलियम के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। आइए जानते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है ओवरी। तो बात करेंगे हम ओवरी की। अ सिंगल बाइलोब्ड ओवरी और जर्मेरियम, यानी कि एक सिंगल बाइलोब्ड ओवरी या फिर जैसे हम जर्मेरियम के नाम से भी जानते हैं, लाइज वेंट्रली इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ प्रोग्लोटिड। वह प्रोग्लोटिड के पोस्टीरियर पार्ट में वेंट्रली अरेंज्ड होता है, वेंट्रली सिचुएटेड होता है। प्रोग्लोटिड के पोस्टीरियर पार्ट में, पिछले भाग में वेंट्रली सिचुएटेड होता है क्या? बाइलोब्ड ओवरी, या फिर जिसे हम जर्मेरियम भी कहते हैं। ईच लोब ऑफ द ओवरी इज डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन्ड, यानी कि ओवरी का जो प्रत्येक लोब होता है वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन्ड होता है एंड कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ रेडियली अरेंज्ड जर्मिनल कॉर्ड्स, यानी कि किससे बना होता है? कंसिस्ट ऑफ अ नंबर, यानी कि रेडियली अरेंज्ड जर्मिनल कॉर्ड्स की कुछ संख्या से मिलकर ये बना होता है। क्या? ओवरी जो होता है, ओवरी का प्रत्येक लोब वह डोर्सो वेंट्रली फ्लैटन्ड होता है और जर्मिनल कॉर्ड्स, रेडियली अरेंज्ड जर्मिनल कॉर्ड्स के कुछ संख्या से या फिर रेडियली अरेंज्ड जर्मिनल कॉर्ड्स के मिलने से, कुछ जर्मिनल कॉर्ड्स के मिलने से यह बनता है क्या? ओवरी का प्रत्येक लोब। द राइट एंड लेफ्ट लोब्स आर कनेक्टेड मीडियली बाय अ ट्रांसवर्स ट्यूबुलर ब्रिज, यानी कि जो राइट और लेफ्ट वाली लोब होती है ओवरी की, टू लोब बाइलोब्ड होता है, यानी कि उसमें टू लोब्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो राइट एंड लेफ्ट लोब होती है वह एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होती है? जो राइट और लेफ्ट लोब होती है वो कनेक्टेड होती है एक दूसरे से बाय ट्रांसवर्स ट्यूबुलर ब्रिज, एक ट्रांसवर्स ट्यूबुलर ब्रिज के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, जिसे कि क्या कहते हैं? ओवेरियम इस्थमस के नाम से हम जानते हैं। ये बात करते हैं नेक्स्ट की। टीनिया सोलियम की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करेंगे हम सेकेंड पॉइंट की, जो कि हमारा ओविडक्ट। तो आइए जानते हैं ओविडक्ट क्या होता है। अ शॉर्ट ओविडक्ट अराइजेस फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ ओवेरियन इस्थमस, यानी कि ओवेरियन इस्थमस से एक शॉर्ट ओविडक्ट उत्पन्न होता है, अराइज होता है। ओवेरियन इस्थमस के मिडिल पार्ट से एक शॉर्ट ओविडक्ट अराइज होता है। इट रन्स बैकवर्ड्स, यह बैकवर्ड्स यानी कि पीछे की तरफ बढ़ता है, जॉइंट्स अनदर स्लेंडर ट्यूब, जो कि अनदर स्लेंडर ट्यूब को ज्वाइन कर लेता है। जो ओविडक्ट होता है वह पीछे की तरफ बढ़ता है और अनदर स्लेंडर ट्यूब, अदर स्लेंडर ट्यूब को ज्वाइन करता है। द वेजिना, जिसे कि वेजिना कहते हैं, एंड देन फॉर्म्स अ स्वोलन चैम्बर, द ऊ टाइप, और एक स्वोलन चैम्बर का फॉर्मेशन करता है, जिसे कि ऊ टाइप के नाम से जाना जाता है। जो शॉर्ट ओविडक्ट होता है वह ओवेरियन इस्थमस के मिडिल पार्ट से अराइज होता है और यह पीछे की तरफ बढ़ता है। इट रन्स बैकवर्ड्स, यह पीछे की तरफ बढ़ता है और अनदर स्लेंडर ट्यूब वेजिना को ज्वाइन करता है और एक स्वोलन चैम्बर का फॉर्मेशन करता है, जिसे कि ऊ टाइप के नाम से जाना जाता है। थर्ड क्या? ऊ टाइप। ऊ टाइप के बारे में जानेंगे हम। इट इज ए स्मॉल राउंडेड चैम्बर, यह एक स्मॉल राउंडेड चैम्बर होता है, फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ ओविडक्ट, जो कि किसके यूनियन से बनता है? यूनियन ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस एंड वेटेलाइन डक्ट, यानी कि जो ऊ टाइप होता है यह एक स्मॉल राउंडेड चैम्बर होता है जो कि ओविडक्ट, यूट्रस एंड वेटेलाइन डक्ट के मिलने से बनता है। इट इज सराउंडेड बाय न्यूमरस यूनिसेलुलर मेलिस ग्लैंड्स, यानी कि यह किससे घिरा हुआ होता है? इट इज सराउंडेड बाय न्यूमरस यूनिसेलुलर, कुछ संख्या में यूनिसेलुलर मेलिस ग्लैंड से मिलकर बना होता है। मेलिस के ग्रंथियों से
यह सराउंडेड होता है। जो ऊ टाइप होता है वह कुछ यूनिसेलुलर महलिस की ग्रंथियों से सराउंडेड होता है, घिरा हुआ होता है। और महलिस की ग्रंथियां जो होती है इनका नाम इसके खोजकर्ता के नाम पर रखा गया है, यानी कि जो इनके डिस्कवरर थे उनका नाम महलिस था, जिनके नाम पर इन ग्लैंड्स को महलिस ग्लैंड्स का नाम दिया गया है। ये नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट की बात हम करेंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? वेजिना। वेजिना इज अ बेंट नैरो ट्यूब, यानी कि जो वेजिना होता है वह एक बेंट नैरो ट्यूब होता है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फीमेल जेनिटल पोर लोकेटेड बिहाइंड द मेल जेनिटल पोर इन जेनिटल एट्रियम, यानी कि यहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होता है? जो वेजिना होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द फीमेल जेनिटल पोर, या फीमेल जेनिटल पोर से ओरिजिनेट होता है। लोकेटेड बिहाइंड द मेल जेनिटल पोर, जो कि मेल जेनिटल पोर के पीछे स्थित होता है। यानी कि वेजिना एक बेंट नैरो ट्यूब होती है जो कि फीमेल जेनिटल पोर से ओरिजिनेट होती है, उत्पन्न होती है, जो कि मेल जेनिटल पोर के पीछे लोकेटेड होता है, स्थित होता है। कहाँ पर? जेनिटल एट्रियम में। द नैरो पार्ट ऑफ वेजिनल डक्ट बिटवीन सैक एंड ओविडक्ट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन डक्ट, यानी कि जो वेजिनल डक्ट का नैरो पार्ट होता है, नैरो पार्ट ऑफ वेजिनल डक्ट बिटवीन किसके बीच का? सैक एंड ओविडक्ट, यानी कि सैक एंड ओविडक्ट के बीच जो वेजिनल डक्ट का नैरो पार्ट होता है, सकरा भाग होता है, उसे क्या कहते हैं हम? फर्टिलाइजेशन डक्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट क्या है? वेटेलाइन डक्ट। वेटेलाइन डक्ट क्या होता है? इट इज अ लार्ज लोब्यूलेटेड ग्लैंड, यानी कि यह एक लार्ज लोब्यूलेटेड ग्लैंड होती है, यानी कि कई लोब्स में डिवाइड होती है। कनेक्टेड विद द ऊ टाइप, जो कि ऊ टाइप से कनेक्टेड होती है, किसके द्वारा? बाय अ शॉर्ट मीडियन वेटेलाइन डक्ट, यानी कि इट इज अ लार्ज लोब्यूलेटेड ग्लैंड कनेक्टेड विद द ऊ टाइप बाय अ शॉर्ट मीडियन वेटेलाइन डक्ट, यानी कि यह एक लार्ज लोब्यूलेटेड ग्लैंड होती है जो कि ऊ टाइप से एक शॉर्ट मीडियन वेटेलाइन डक्ट के द्वारा कनेक्टेड होती है। नेक्स्ट की बात हम करेंगे लास्ट पॉइंट, जो कि हमारा यूट्रस। बात करेंगे यूट्रस की। यूट्रस क्या होता है? टीनिया सोलियम के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में लास्ट पॉइंट क्या है हमारा? यूट्रस। तो फ्रॉम ऊ टाइप अराइजेज अ सिलेंड्रिकल ट्यूब, यानी कि ऊ टाइप से एक सिलेंड्रिकल ट्यूब अराइज होती है, उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? यूट्रस कहते हैं। ऊ टाइप से एक सिलेंड्रिकल ट्यूब उत्पन्न होती है जिसे हम यूट्रस के नाम से जानते हैं, जो कहाँ तक प्रेजेंट होती है? एक्सटेंडिंग अप टू द, वह कहाँ तक स्थित होती है? एक्सटेंडिंग अप टू द एंटीरियर पार्ट ऑफ द प्रोग्लोटिड, जो कि प्रोग्लोटिड के एंटीरियर पार्ट तक एक्सटेंड होती है, वहां तक जाती है। सिलेंड्रिकल ट्यूब जो होती है वो प्रोग्लोटिड के एंटीरियर पार्ट तक जाती है। इट कंसिस्ट्स ऑफ अ प्रॉक्सिमल शॉर्ट एंड नैरो यूट्राइन डक्ट एंड अ ब्रॉड पार्ट फॉर्मिंग द यूट्राइन एक्सपेंशन, यानी कि यह किससे कंसिस्ट होती है? किससे बनी होती है? इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रॉक्सिमल शॉर्ट एंड नैरो यूट्राइन डक्ट, यह एक प्रॉक्सिमल शॉर्ट एंड नैरो यूट्राइन डक्ट से बनी होती है। एंड और एक ब्रॉड पार्ट से मिलकर बनी होती है, जो कि यूट्राइन एक्सपेंशन का फॉर्मेशन करता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम टीनिया सोलियम के लाइफ हिस्ट्री और उसके डेवलपमेंट की बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात कर ली। नेक्स्ट में हम उसके डेवलपमेंट की बात करेंगे कि जाइगोट का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है और न्यू टीनिया सोलियम का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अधिक जानकारी के लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक्स।